अब वापस कैसे आई? हिम्मत किसी लड़के में कि वो लड़की को कुछ कह दे। लड़की नहीं किया होगा कोई इशारा, तभी तो पीछे गया था भाई हमारा। उसके घर के बाहर से एक लड़का अगवा करके ले जाता है। कहीं जाने का सोचा। Assalamu alaikum, my name is Maheen Anwari and I'm your communication coach. अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सामिया हिजाब के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे और शायद पहले से जानते होंगे, क्योंकि सामिया हिजाब का नाम अक्सर कंट्रोवर्सीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। सोशल मीडिया पे एक वाकया होता है और उस वाकये को सुन के बहुत सारे लोगों को सना यूसुफ की याद आ जाती है। इस केस पे ज़्यादा बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ वीडियोस शेयर करना चाहती हूँ। तो शायरी से आगाज़ करते हैं इस वीडियो का, बाद में आप वीडियो समझिएगा कि इतनी हिम्मत किसी लड़के में कि वो लड़की को कुछ कह दे। लड़की नहीं किया होगा कोई इशारा, तभी तो पीछे गया था भाई हमारा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक लड़का है हसन जाहिद, जिसकी मैंने अभी स्टोरी भी लगाई है, लाहौर से उसका ताल्लुक है। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। पहले मुझे कहता है मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद वो मेरे पीछे पर आ रहा है। उसके बाद जब मैंने उसके बाद उसने क्या हरकत की, आज शाम को मेरे घर के बाहर आया, मुझे नहीं पता था, बेल बजाता रहा, मैं बाहर गई हूँ। मेरी मम्मा बीमार अंदर पड़ी नहीं है, मैं नहीं जाना था, मेरा भाई घर पे नहीं था, मैं बाहर गई हूँ, मैं दरवाजा खोला है, वो मुझे मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया। पहले मुझे कहता है चलो, मैं नहीं गई, मेरा मोबाइल खींच के गाड़ी में बैठ गया, मैं बाहर गई हूँ, मैंने उससे मोबाइल खींच नहीं अपना, उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाला, मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है। ठीक है, वो लड़का अगवा करके तो ले गया था, लेकिन अब वापस कैसे आई? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सामिया। कल एक डरी सहमीरी सामिया ने आईजी इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट की थी कि उसको उसके घर के बाहर से एक लड़का अगवा करके ले जाता है, आप काइंडली उस लड़के को जल्द अज जल्द पकड़े। हमारे प्रोटेक्टर्स इतने एक्टिव है कि उन्होंने इस मामले को हाईलाइट किया। कल मेरे साथ मेडिकल करवाने के लिए भी इस्लामाबाद पुलिस के मुहाफिज मौजूद थे। मेडिकल की रिपोर्ट भी इस चीज का सबूत दे रही थी कि उसने मुझे फिजिकली अब्यूज किया है। कल रात से लेकर अब तक मेरे घर के बाहर पुलिस के प्रोटेक्टर्स मौजूद थे। ये जब आपको अगवा करने लगते हैं, गाड़ी में डालने लगते हैं, फिर सिक्योरिटी आ जाती है, उसके बाद क्या होता है? ये मुझे ले जाती हैं। जब ये मुझे लेकर जाती हैं तो उसके बाद ये क्या, अच्छा 6 महीने तो हमें एक दूसरे को जाने में हो गए हैं, 3 महीने इस सारे अब्यूज को हो गए। ठीक है। तो ये जब मुझे यहाँ से ले जाते हैं तो मुझे कहता है मैं तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दूंगा। वो एक मूवी तुमने देखी है ना, दी गर्ल इन द बेसमेंट। 2 दिन पहले सामिया हिजाब एक वीडियो अपलोड करती है। घर के बाहर आता है, गाड़ी में आता है, सामिया हिजाब से मिलता है और अकॉर्डिंग टू सामिया हिजाब वो सुबह से ही उसको स्टॉक कर रहा होता है। जहाँ जहाँ जा रही होती है वहाँ वहाँ उसको फॉलो कर रहा होता है और उसको धमकियाँ पहले से ही दे रहा होता है। फिर जब उस लड़के को रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो उसके घर आता है, सामिया को फिजिकली टॉर्चर करता है, हरास करता है। उसके मुंह पे जख्म के निशान, उसके होंठ पे चोट का निशान भी मौजूद होता है। फिर उसको ज़बरदस्ती पहले उसका मोबाइल छीनता है। फिर जब सामिया अपना मोबाइल वापस लेने के लिए जाती है तो वो उसको फोर्सफुली अपनी गाड़ी में बिठाता है, गाड़ी बंद करता है और किडनैप कर लेता है। फिर समहाउ सामिया वहाँ से निकलती है, आज़ाद होती है और एक वीडियो अपलोड करती है। जैसे ही वो सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करती है, सोशल मीडिया पे आग लग जाती है और इस्लामाबाद पुलिस एक्टिव होती है, उस लड़के को ट्रैक करने की कोशिश करती है। 24 घंटे के अंदर अंदर वो लड़का मिल जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मीनवाइल सामिया का मेडिकल टेस्ट भी होता है जिसमें सारे एविडेंस आ जाते हैं कि जो फिजिकली अब्यूज हुआ है, टॉर्चर हुआ है, वो इस लड़के ने ही किया है। ये आवाज़ उठाते हुए नजर भी आए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जब आप इस तरह का कंटेंट बनाते हो तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। समहाउ बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एज कंटेंट क्रिएटर्स हम लोग हर किसी के लिए बोलते हैं एंड एज साइकोलॉजिस्ट हम कोशिश करते हैं हम विक्टिम ब्लेमिंग ना करें। और सोशल मीडिया पे इस टाइम जो सबसे ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक ये है कि सामिया के साथ जो भी हुआ वो डिजर्व करती थी। बहुत सारे लोग सामिया के लिए सिंपैथी दिखाने लग जाते हैं, लेकिन जब ये पता चलता है कि सामिया और हसन एक दूसरे को पिछले 6 महीने से जानते थे, ना सिर्फ जानते थे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, मिलते थे, खाते पीते थे, इवन इस हद तक के शायद वो रिलेशनशिप में भी थे जहां हसन सामिया से शादी करना चाहता था और सामिया ने उससे शादी से इनकार कर दिया था और वो ना हसन से बर्दाश्त नहीं हुई और उस वजह से हसन ने सामिया को किडनैप करने की कोशिश की और ये भी धमकी दी कि पूरे इस्लामाबाद को मैं जानता हूँ तो तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, जो तुमने करना है वो कर लो। सामिया अपने प्लेटफॉर्म और अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस मांगती है, जिसमें पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, हसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। सो ये है पूरा केस, जो अभी तक का पूरा केस मौजूद है। अब इसमें सोशल मीडिया पे एक नई डिबेट छिड़ी हुई है, वो ये डिबेट छिड़ी हुई है कि जब लड़की इस तरह के काम करेगी तो उसको हरास तो किया जाए, और अगर लोगों ने कमेंट्स किया पहले अपनी हरकतें ठीक करे उसके बाद जस्टिस मांगे। सो इस सारी चीज़ों में मैं क्या सोचती हूँ और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, वही पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। आप लोग
आप लोग अगर मेरे पर्सपेक्टिव से एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप समझते हैं कि नहीं आप एग्री नहीं करते तो जो आप सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। पहला जो सबसे अहम चीज़ है इसमें, इस पूरे केस को साइड पे करके सामने के साथ सही हुआ गलत हुआ इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ कम्युनिकेशन कोच और एज अ हमदर्द एक बात ये करती हूँ कि ये जब मुल्क बनाया गया था इसमें इसको बनाने में मर्दों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी थी और औरतों ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी थी। लेकिन जब आज़ादी की बात आती है तो ये सिर्फ मर्द की भी आज़ादी होती है, औरत की भी आज़ादी नहीं होती। अगर एक लड़की रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और वो नहीं शादी करना चाहती किसी से, या वो नहीं उसके साथ खुश है और वो उसको इनकार कर रही है, तो ये कहीं से भी उस लड़के को इजाज़त नहीं मिलती या उसका हक नहीं होता कि वो किसी को भी फिजिकली टॉर्चर करे, हरास करे या घर से उसको किडनैप करने की कोशिश करे। जी उसका कैरेक्टर पहले से ही खराब था, उसकी लीक वीडियोस भी किसी और लड़के के साथ पहले आई और फिर इस तरह केसेस हुए। अगर हम सामने के कैरेक्टर पे बात करें, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ, उसमें मुझे भी बहुत सारे एतराज़ात हैं, ना सिर्फ सामिया को लेकर, बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इस तरह का कंटेंट बना रही हैं जिससे हमारी सोसाइटी की लड़कियां ख़राब हो रही हैं। अगर आप वो बात करते हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ 100% उस चीज़ पे बिलीव करती हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली जब ये हम इस केस की बात करें, वहाँ हम सामने का कैरेक्टर नहीं ला सकते, वहाँ हम सामने के कैरेक्टर की बात नहीं कर सकते कि हाँ एक लड़की अगर वीडियो बना रही है या डांस कर रही है या अपनी स्किन शो कर रही है तो वो उसको हरास करना या उसको अपने लिए अवेलेबल समझना हर आदमी का हक हो सकता है। नहीं कि सोशल मीडिया पे आती है, मे बी उसके घर में कोई और कमाने वाला नहीं है, उस पर जिम्मेदारियां हैं। सोशल मीडिया इज़ अ बिजनेस टूल, वो बिजनेस टूल है और वो हर इंसान का हक है कि वो सोशल मीडिया पे आके काम करे, चाहे वो कंटेंट राइटर है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, चाहे वो कोई बिज़नेस करता है, चाहे उसके कोई प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बिज़नेस सर्विसेज देता है, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो एक्टर है। ये बिज़नेस टूल है ताकि आप अपने क्लाइंट से, आप अपनी कम्युनिटी से, आप आपके साथ नेटवर्किंग कर सकें। हम सारे जो हैं मौलाना बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपने गिरबानों में नहीं झांकते। बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं उनकी अपनी लाइफ भी ढकी छुपी होती है। एक जो आम इंसान होता है वो अपनी ज़िंदगी सामने तो नहीं रखता, लेकिन वो काम सारे वही कर रहा होता है, और जो सोशल मीडिया पे ओपनली काम कर रहा होता है, हमें कमेंट्स करने का या हमें अपना पर्सपेक्टिव रखने का एक राइट मिल जाता है। इस सारी चीज़ में मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी पसंद नहीं किया कि अब नाजायज़ किसी जानवर के ऊपर भी जुल्म करो, किसी जानवर को बिला वजह मारो। इसलिए मैं मुसलमान नहीं है तो हम मुसलमान हैं तो हमारा हक बन जाता है कि हम उसको फिजिकली हार्म कर सकें, ये भी गलत है। हरासमेंट इज़ अ हरासमेंट, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। उस आप हरासमेंट को किसी के कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई अभी नहीं कर सकते। हम लड़की है और जो एक आम औरत है जिसके पास सोशल मीडिया नहीं है, जिसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जो रिपोर्ट नहीं कर सकती, जो हरासमेंट का शिकार है, वो जब ये लड़कियां इस तरह की एग्जांपल्स देखती हैं और ये देखती हैं कि आखिर में कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या आम लड़की हो, बात तो औरत के कैरेक्टर पे आनी है, तो वो क्यों कहाँ रिपोर्ट करे, क्यों बताए लोगों को मेरे साथ ये वाकया हो गया है। तो इन सारी चीज़ों में हमें विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब नहीं है कि हमारी सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। हम लोगों को वीडियो कैसी लगी है, मेरा पर्सपेक्टिव कैसा लगा है, क्या हम एज अ सोसाइटी सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं और हम किन किन टॉपिक्स पर आवाज़ उठा सकते हैं। आप लोगों के फीडबैक और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं इस चैनल और इस कम्युनिटी को ग्रो कर सकती हूँ और अपनी आवाज़ उन अथॉरिटीज़ तक पहुँचा सकती हूँ जहाँ वो लीगल एक्शन ले सकें इन सब यूट्यूबर्स, इन सब कॉन्टेंट क्रिएटर्स के खिलाफ जो हमारी सोसाइटी और हमारी जनरेशन को ख़राब करें। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने सोल का बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।